यकीन नहीं आता कि तुम वही मारो हो जो कभी मुझे देखती थी तो चेहरा गुलाब की तरह खिल उठता है। आप रेस्ट ही कर लें, कुछ बनाना तो आता नहीं है आपको। नहीं आता बनाना तो तुम खुद बना लो, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? बहुत अच्छा किया दिलावर, जो शानी को अपने काबू में कर लिया। किस मिट्टी के बने हुए हो तुम? क्या जरूरत थी शानी को ऐसा कुछ दिलाने की? अब जाओ यहाँ से तुम। मारो, इससे फोन पे बात हुई थी, इसको कोई जरूरी बात करनी थी। जानती हूँ क्या जरूरी बात करनी थी। जानती हो तो ये भी जानती होगी कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। हाँ अच्छा अच्छा, दिलावर को सहमत हूँ, अंदर बैठ के बात करते हैं। आज मारो, तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा समझाया कि उससे गुस्से से बात मत करो, फिर मुझे बात संभालना मुश्किल हो जाता है। और अगर सईद को खबर हो गई तो हमें जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। जानती हो ना सईद के गुस्से को। इसीलिए मैं कह रही हूँ सईद तक ये खबर नहीं जानी चाहिए। खबर नहीं जानी चाहिए, समझी नहीं? तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस मामले को खुद ही निपटा लूंगी। तुम इससे कहो जाए यहाँ से। तुम जाकर अपना काम करो, और हाँ, बच्चों को यहाँ नहीं आने देना, मैं खुद ही बात कर लूंगी उससे। हालात की लाडली बेटी के मिजाज देखे तुमने? दिलावर, इसमें इसका भी कसूर नहीं है। मेरी बच्ची ने तो बहुत मुश्किलों से तुम्हारे ख्याल को अपने दिल से निकाला था। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा तो मारूख को अपनाऊंगा। कितना इंतजार करती हो? तुम तो जानते हो ना, पहले शौहर से भी तुम्हारे आसरे पे उसने तलाक ली थी। तो इससे भी ले ले, ये मुश्किल है क्या? शादी ब्याह कोई खेल तमाशा नहीं है दिलावर। खाला, ये खेल और तमाशों की बातें मेरे साथ नहीं किया करो। ये देखो, प्लॉट लिया है डिफेंस में, कागजात हैं उसके। तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? मारूख के लिए लिया है। इस मकान से 5 गुना ज्यादा कीमत है इस प्लॉट की। लेकिन खाला, तोहफा है ये मारूख के लिए। और हाँ, हक महर में जितना भी बोलोगी ना, लिख दूंगा। अब तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, एक मकान और नौकर अलहदा। अरे बेटा बैठो, इतना गुस्सा नहीं करते, आ जाओ बैठ के बात करते हैं। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। वरना एक बात कहूं, बहुत देर करती तुमने। कोई देर नहीं खाला, मैं सब मामला देख लूंगा, तुम बस ऐसे राजी करो। सही छोड़ेगा नहीं उसे, बहुत मोहब्बत करता है उसे। तो मैंने कहा ना खाला, मामलात मैं संभाल लूंगा। तुम बस इन्हें बोलो कि ये सईद साहब के गुन गाना छोड़ें। बीवी है उसकी, शौहर के गुण नहीं गाएगी तो फिर किसके गाएगी? शौहर ही ना रहे तो? दिलावर, क्यों खून खराबे वाली बात कर रहे हो बेटा? फिर इसे बोलो सईद से तलाक ले। अच्छा ठीक है, मैं मारूख को समझाऊंगी, लेकिन तुम मारूख को वक्त पे वक्त फोन करना छोड़ दो, क्योंकि सईद को पता चलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल नहीं होगी खाला, आसानी हो जाएगी। खुद ही छोड़ देगा उसको। तो आप आज इस वक्त कैसे आ गए? मैंने सोचा कि शानी को घुमाने ले चलते, काफी दिनों से उसका मूड खराब है। मैं तुम्हें इतनी देर से फोन कर रहा था,
लेकिन तुमने फोन बंद कर रखा है अपना। पर अब ख्याल रखना, जो कुछ समझाया है। हाँ हाँ बिल्कुल। सईद, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन? मैं दिलावर, भांजा हूं इनका। दुबई होता हूँ, अभी आया हूँ कुछ दिन पहले। भांजा है मेरा ये। खाला आपने मुझे बताया ही नहीं। अरे इसे तो मुझे खुद सरप्राइज दिया, अब आज ही मुझे पता चला। अच्छा तुम बैठो तो सही ना। भाई तुमने अपने कजन से चाय पानी का नहीं पूछा? जी पूछा है, कह रहा है कि खा पी क्या है। मैं तो बस यूं ही इस वक्त आ गया। अच्छा हुआ इस बहाने तुमसे मुलाकात हो गई। अरे भाई बहुत अच्छा हुआ कि मेरी तुमसे मुलाकात हो गई, पर अब मुझे इजाजत दो, चलता हूँ मैं। खाना तो खा के जाओ ना, मेहमान हो तुम हमारे। अरे आज नहीं, फिर किसी दिन सब मिलके इकट्ठे खाना खाएंगे। मारुफ के हाथ का बनाओ, और कुछ मामलात भी हैं, वो भी तय करने हैं, है ना? चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसको छोड़ के आती हूँ। जी। अच्छा मारूफ, तुम तैयार हो जाओ और शानी को भी तैयार कर दो, ठीक है? जी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं अंकल। खाने के लिए बाहर चले? नहीं, अम्मी अकेली होंगी घर पर। तो कोई बात नहीं, खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, यहीं बैठ के एंजॉय करते हैं। नहीं जुबैर अंकल, अम्मी ने खाना बनाया हुआ है। यार ये तुम जो गैरों की तरह ट्रीट कर रहे हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी अम्मी को भी मेरी हर बात बुरी लगती। आप प्लीज अम्मी की बातों को माइंड मत किया करें। शहजाद कैसे माइंड नहीं करूं? तुम्हारे अब्बू के पैसे मैंने अकाउंट में जमा करवा दिए, मगर तुम्हारी अम्मी को अभी भी लगता है जैसे ये पैसे मैं खा जाऊं। दरअसल हम लोग अपना घर देख रहे हैं, इसलिए अम्मी ने आपसे पूछा। अरे तुम लोग मकान खरीद भी लो ना, फिर भी मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। आगे कल को मुझे भी तो बनना है। फरमान को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? अंकल बाबा की ख्वाहिश थी कि हम लोग अपने घर में रहें। घर भी खरीद ले, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यार तुम लोग मेरी जिम्मेदारी हो। अम्मी ने मेरोज अंकल को कह दिया, उनके बहुत अच्छे टर्म्स हैं, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम क्यों नहीं गई सईद के साथ? वो कौन सा मुझे ले जाने आए थे, उन्होंने तो शानी को घुमाना था, मुझे तो ऐसे ही कह दिया। अगर उसने कहा था तो चली जाती उसके साथ। तुम दिलावर का कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहा था अगर तुम मान जाओ ना तो सारे मामला वो तय कर लेगा। कौन से मामला? उसने तुम्हारे लिए डिफेंस में एक प्लॉट खरीदा है। घर तो उसका पहले है ना अपना जाती, और कह रहा था कि हक मेहर में कुछ भी चाहिए होगा ना तुम्हें वो लिख के दे देगा। बस अम्मा, सोचना भी मत। और जो जो चीजें तुम्हें वो गिनवा कर गया है ना, उनमें से कौन सा वो उसकी अपनी है? सब कुछ चोरी चकारी धोखे और फ्रॉड से उसने अपना बनाया है ना। मुझे ये पता, सईद ने चोरी चकारी नहीं की, धोखा नहीं दिया। एक बात याद रखना मारो,
हम जैसी औरतों के नसीब में ऐसे ही मर्द लिखे होते हैं। मैं सईद के साथ गुजारा कर लूंगी खुशी से। जैसे भी हैं सईद, मोहब्बत के साथ साथ इज्जत करते हैं, हलाल का निवाला खिलाते हैं मुझे। अरे वाह, तुम्हें बड़ा हराम और हलाल की समझ आ गई है। मर जाऊंगी लेकिन दिलावर के बारे में नहीं सोचूंगी मैं, बल्कि सब कुछ सईद को बता दूंगी खुद। अच्छा, सईद को क्या क्या बताओगी तुम और कहां तक सुनेगा वो? वैसे मेरा ख्याल है तुम सईद को बता ही दो ताकि वो तुम्हें फारिग कर दे। तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी और दिलावर के लिए भी। कितने पैसे लिए हैं दिलावर से अम्मा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं क्यों लूंगी उससे पैसे? एक बात कान खोल कर सुन लो अम्मा, मैंने जितना ख्वार होना था ना मैं हो ली। अब मसीद धक्के नहीं खाऊंगी मैं। दिलावर को साफ साफ बता दो, मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। बात बताओ मारो, तुम्हें कहीं सही से मोहब्बत तो नहीं हो गई? मोहब्बत के ड्रामे कर करके मुझे याद नहीं कि अब असल मोहब्बत होती क्या है। लेकिन एक बात तय है अम्मा कि अब सईद के अलावा किसी का नहीं सोचना। बाबा, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बाबा की तो जान बंद है अपने शानी में। तो बाबा, आप मुझे डांटा मत करें। जब भी आप मुझे डांटते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने तुम्हें कब डांटा है यार? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाता हूँ कि पढ़ा करो। पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? बाबा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बस पढ़ाई नहीं होती मुझसे। ऐसे नहीं कहते बेटा। बाबा, बड़ा इंसान सिर्फ पढ़ने से ही बनता है। हमारे घर में तो बड़े आदमी आप हैं, तो क्या आपने भी बहुत पढ़ा है? शैतान कहीं के, तुम्हें किसने कहा कि मैं बड़ा आदमी हूँ? बड़ा आदमी तो वही होता है जिसकी जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं। हमारे घर में तो सारे पैसे आप ही के पास होते हैं, मतलब आप बहुत बड़े आदमी हैं। वैसे जो वो अंकल आए थे वो भी बहुत बड़े आदमी है ना? अब तुम्हें कैसे अंदाजा हो गया कि वो बड़े आदमी हैं? उन्होंने मुझे महंगी वाली चॉकलेट्स लेकर दी थी। और आपको पता है, जब वो मुझे मार्केट में मिले थे तो उन्होंने कहा था वो चॉकलेट्स दुबई से लाए थे। मार्केट में मिले थे? कब? उस दिन जब मैं अम्मी के साथ गया था। मकान की रकम तो आपके पास ही है ना? उस रात आप और फरमान पेमेंट लेने ही गए थे ना, तो पैसे आप ही के पास होंगे। अम्मी ने महरोज अंकल को कह दिया थे, उनके बहुत अच्छे टर्म्स हैं, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। अस्मत, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने आपसे कहा है ना जुबैर भाई, मेरा नाम लेके मत बात किया कीजिए मुझसे। दरवाजा तो खोलो। आपको जो बात करनी है दरवाजे के उस तरफ से कह दीजिए। ये मेरा घर है और तुम मुझे बाहर रहने के लिए नहीं रोक सकती हो। बहुत जल्दी आपका ये घर छोड़ देंगे हम। आखिर तकलीफ क्या है तुम्हें यहाँ पर? मत भूलो कि बहुत एहसानात है मेरे फरमान पर, तुम पर और तुम्हारे बेटे पर। जबरदस्ती के एहसानात हैं जुबैर भाई, वरना मैंने और फरमान ने कभी भी आपका कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की है। बहुत ही नाशुक्री औरत हो तुम वैसे। मैं आपको बता रही हूँ, मुझसे तमीज से बात कीजिए। महरोज पर तो बड़ा भरोसा है तुम्हें। मैं तुम्हें यहाँ रहने के फ्री में ऑफर दे रहा हूँ, वो तुम कबूल नहीं कर रही हो। और महरोज को तुम कह रही हो कि तुम्हारे लिए घर तलाश करे वो। जी बोला है, क्या कर लेंगे आप? मैं तो पहले दिन से ही समझ गया था, ये तो तुम भाग भाग के महरोज के पास जाती हो ना, कुछ गड़बड़ जरूर है। फरमान की आंखों में तुमने इतवार की जो पट्टी बांधी हुई थी ना, उस बेचारे को तो पता ही नहीं चला कि तुम उसके साथ कर क्या रही हो। जुबैर भाई, बकवास बंद कीजिए अपनी, वरना मैं आपको बता रही हूँ मैं आपके साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आऊंगी। बुरी तरह तो मैं पेश आऊंगा तुम्हारे साथ अगर तुमने दोबारा यहाँ से जाने की बात की तो। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हें इज्जत से रखना चाहता हूँ मैं। महरोज का ख्याल दिल से निकाल दो और मेरा हाथ थाम लो।
तुम्हें छत मिल जाएगी और शहजाद को बाप का सहारा। मैंने आपसे कहा है ना, बकवास बंद कीजिए। आ जाए नाइला भाभी, उनको बताती हूँ आपके सारे करतूत। मैं तो अंदाजा भी नहीं होगा कि आप किस तरह की बातें करते हैं। उससे तो बाखूबी अंदाजा है। और तुम भी अंदाजा लगा लो कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तुम्हें कितना नुकसान हो सकता है। तुम्हारे खामन की उम्र भर की सेविंग एक वाहिद मकान है जिसकी पेमेंट मेरे पास है। मेरा ख्याल है तुम्हें मजीद समझाने की जरूरत नहीं है। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। अरे क्या जरूरत थी सही? तुम साथ नहीं गई ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेता चलो। जरा सी देर को बाहर गए थे, उसमें भी मैं याद आ रही थी आपको। हाँ, तुम शानी की वजह से नहीं गई ना? ऐसी बात नहीं है, सर में दर्द था मेरे, बस। दवा ले ली थी? अब ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन फिक्र करेगा? ये दिलावर कब आया है पाकिस्तान? पता नहीं, अम्मी के साथ बैठा था, उन्हीं को किससे कहानियां सुना रहा था। मैं नहीं बैठी उसके साथ। तुम क्यों नहीं बैठी? कजन था वो तुम्हारा, मेहमान था वो। अम्मी से मिलने आया था ना। शानी बता रहा था कि ये दिलावर तुम लोगों को उस दिन मॉल में भी मिला था, तुमने मुझे बताया ही नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई जरूरी बात है जो कि बतानी चाहिए, बस इसीलिए नहीं बता। तुम्हारी शादी के बाद पहली बार वो पाकिस्तान आया है, तो यहाँ उसको घर पे दावत पे बुलाना चाहिए था। मुझे बता दो, मैं इसको यहाँ घर पे दावत पे बुला लेता। दावत दिए बगैर भी आ गया ना, छोड़े उसे आप। आपको याद था ना ये चाट मुझे कितनी पसंद है। कर दे अम्मा, सोचना भी मत। वो ये जो चीजें गिनवा कर गया है ना, वो सब कौन सी हैं, किसकी हैं? चोरियां, चकारियां, धोखे, फ्रॉड, उसी से सब कुछ बनाया था ना उसने। अम्मा एक बात कान खोल कर सुन ले मेरी, अब मैं तेरी तिजोरियां नहीं भरूंगी। बस मैंने जितना खार होना था हो लिया। खाना ले आओ। नहीं, तुमने बहुत खिला लिया और मैंने खा लिया। अब यही खाना तुम सईद और उसके बच्चों को खिलाओ। नाराज हो मुझसे? बेटी जब ताने देने लगे तो मां नाराज भी ना हो। अम्मा, ठंडे दिलो दिमाग से सोचोगी तो मेरी बातें गलत नहीं लगेंगी। अब मैं दिलावर का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ माँ। तो घर के दरवाजे बंद रहने दो ना उस पर। वो बंद दरवाजों को भी तोड़ कर आ जाएगा। याद करो, हमने उससे कुछ वादे किए। वो वादे वही उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन वो चला गया था। गुजरा हुआ वक्त कोई वापस नहीं लेके आ सकता।
जुबैर भाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त मेरे घर आने की? फिर वही बात, ये घर मेरा है, मत भुला करो। इस घर में मौजूद हर शय मेरी मलकियत है और इसमें रहने वाले लोग वो भी। आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं, वरना आहिस्ता बोलो, शहजाद जाग जाएगा। तुम्हें मेरे साथ देख के उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये तो जानती थी तुम बहुत घटिया इंसान हो, लेकिन इतने गलीज हो उसका अंदाजा नहीं था मुझे। गुस्सा किस बात का? आओ बैठ के बात करते हैं। आओ। छोड़े मेरा हाथ। चीज क्या हो? हाँ, किस बात का घमंड है? छोड़े मुझे जुबैर भाई। फरमान की आंखों में धूल झोंकती रही हो और मेरे सामने पारसा बनती हो। छोड़े मुझे। शहजाद, छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ो 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 मेरे बेटे को। जुबैर छोड़ दो। ये मत भूलो कि तुम एक बेवा और एक यतीम पर ज्यादती कर रहे हो। काश आज फरमान जिंदा होते तो अपने दोस्त की असलियत देख पाते। बकवास बंद करो। अब तुम लोगों को एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। दफा लो यहाँ से, अभी के अभी निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। जुबैर, हम पे रहम करो, हम इस वक्त रात को कहाँ जाएंगे? हमें कोई जरूरत नहीं इनसे रहम मांगने की। अब हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। दफा जाओ यहाँ से, निकलो। चलो। चल अम्मी। खबरदार मुझे यहाँ नजर आए तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप लोग? हम शाइस्ता आंटी के पास आए। इस वक्त माफ करना बहन, मैं आपको इस वक्त मिलवा नहीं सकता। भाई अगर बहन कह ही दिया तो रात हमें इस पोच में गुजारने दे, हम बहुत मुश्किल में। तो वो जानते हैं आप लोगों को? आप बेशक उनसे पूछ लें, कहें कि शहजाद और उसकी अम्मी आई हैं। भाई हम पहले भी यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, यहाँ के सब काम करने वाले हमें पहचानते हैं। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं नाइट में होता हूँ इसलिए मैं आपको नहीं जानता। खैर मैं पूछता हूँ। नहीं नहीं, इस तरह से आधी रात को महरोज साहब को बेराम ना करें। अगर आप इजाजत दें तो हम रात यहीं पोच में गुजार लेते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर पूछता हूँ तो साहब बेआराम हो जाएंगे, और अगर नहीं पूछूंगा तो साहब नाराज हो जाएंगे और सुबह कहेंगे कि मुझे बताया क्यों नहीं। नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं उन्हें बता दूंगी मैंने आपको मना किया था। लेकिन भाई प्लीज हमें यहाँ बैठने की इजाजत दे दें, हम बहुत मजबूर हैं। आप बैठे, मैं पानी लेके आता हूँ। आप टेंशन मत लें, मैं हूँ आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। रात को मेहमान आए थे बेगम साहिबा के। कौन? मैंने बढ़ाया उनको। क्या? आप लोग कब आए? रात में। शहजाद, शहजाद बेटा उठो।
जुबैर भाई ने हमें कल घर से निकाल दिया। उम्मीद है अरे भाभी कैसी बातें कह रही है, क्यों शर्मिंदा कर रही है मुझे? मुझे लगा था फरमान के जाने के बाद हमारे सर से साहिबान छिन गया, लेकिन ये नहीं जानती थी कि पैरों तले जमीन भी चली जाएगी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं, मैंने मना किया था। मैं नहीं चाहती थी कि आप आधी रात बेआराम हो जाए। अरे भाभी सब बातें छोड़े, आप अंदर आए। शहजाद बेटा आप अंदर आओ, आप अंदर आए। क्या बात है मारू? मैंने महसूस किया है कि खाला जी का मूड खराब है। नहीं तो मुझसे किसी बात पे नाराजगी है क्या? क्यों होंगे वो आपसे नाराज? हो सकता है मुझे कोई गलत फहमी हो। वो जो तुम्हारा कजन है, क्या नाम है उसका, दिलावर, उसको मैं यहाँ घर पे दावत देना चाह रहा था। कितने लोग हैं वो? अकेला ही है अभी तक? कुछ लोग अकेले ही रहते हैं। ओ अब समझा, मौसूफ को अकेला रहना पसंद होगा। आपको उसकी बड़ी फिक्र पड़ी। अरे तुम तो डांटने लगी हो मुझे मारो। अच्छा आपको देर नहीं हो रही दुकान पे नहीं जाना? लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी होती है मुझे दुकान भेजने की। ऐसी बात नहीं, पता है आज वैसे ही आधा घंटा ऊपर हो गया। मुझे गेट तक छोड़ने आओ? चलिए आ। अरे जी आप क्यों जहमत कर रही हैं? आप मारूफ से कह देती, वो आपके लिए चाय बना देती। नहीं सईद मियां, मैंने दूसरों की मोहताजी लेना छोड़ दी है। क्या बात है खाला, आप नाराज हैं मारूफ से? मुझे तो लगता है सईद मियां कि मेरा इस घर से दाना पानी उठ गया। खाला जी ऐसा तो ना कहें। मारूफ, मैंने तुमसे कहा था ना कि खाला नाराज है। अरे सईद मियां, आप अपने काम पे जाइए, मैं किसी से भी नहीं नाराज हूँ। सईद ने छोड़िया। खुदा हाफिज। मुझे तो इतनी शर्म आ रही है, रात भर तुम लोग बैठे रहो, कम से कम मुझे फोन ही कर लेते। आंटी, जिस तरह उसने हमें आधी रात को जलील करके घर से निकाला, को लगता है उसने हमें फोन उठाने दिया होगा। खुदा जाने ऐसे लोगों का दिल क्यों नहीं कांपता। खुदा बने बैठे हैं जमीन पर। तुमने इन लोगों का कमरा सेट कर दिया? जी कर दिया। जाओ बेटा आराम करो, रात भर के बैठे हो, थके हुए हो गए। बहुत शुक्रिया आंटी। इस मुश्किल वक्त में आपके अलावा हमारा और कोई ठिकाना नहीं था। शर्मिंदा मत करो बेटा, तुमने बेटी बनकर इतनी खिदमत की है, अब मैं माँ बनकर तुम्हारे सर पर हाथ रखूंगी। जाओ बेटा आराम करो। हेलो, हाँ बेटा जरा आओ मेरे पास। बेटा मैंने असमत और शहजाद को यहाँ रहने का कह दिया है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? कैसी बात कर रही हैं? आपने कभी किसी फैसले पे एतराज किया है मैम? सिर्फ रखना ही नहीं है, उनकी जिम्मेदारी भी उठानी है। शौहर के मरने के बाद तो असमत और शहजाद पे क़यामत टूट पड़ी है। उस बेचारे ने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि जिंदगी में ये मुकाम भी आएगा। आप फिक्र ना करें अम्मी, उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। फरमान के दोस्त से उनका हक भी दिलवाना है। उस घटिया इंसान को फरमान का दोस्त मत कहें अम्मी, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बेटा जो भी करना कानून के दायरे में रह के करना। जी अम्मी, जैसे आप। जीते रहो बेटा। चलिए अम्मी, मैं आपको रूम में ले लूँ।
हेलो नाइला, मैं घर के बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ बस। भाभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसे अपना घर समझें। फरमान के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन जुबैर जैसे इंसान के साथ दोस्ती बनाने में गलती हो गई फरमान से। ना एतबार था उन्हें जुबैर, शायद वो खुद बहुत अच्छे थे ना, इसलिए सबके लिए अच्छी नीयत रखते थे। जुबैर के बारे में बिल्कुल परेशान मत हो, अम्मी ने बताया मुझे, मैं उसको आपका हक खाने नहीं दूंगा। बस भाई, हमें हमारा हक मिल जाए, हम ना कोई बंदोबस्त कर ले। भाभी उसके बारे में बाद में बात हो जाएगी। और शहजाद, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और हमें को भी परेशान नहीं होने देना, ठीक है? और हाँ भाभी, रही बात आपके सामान की, वो मैं जुबैर के घर से खुद लेकर आऊँगा। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताएं, आई विल मैनेज फॉर यू। ओके बेटा? अंकल, अम्मी का मोबाइल वहाँ रह गया, प्लीज़ वो भिजवा दीगा। बेटा मोबाइल तो फिर नहीं आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं अंकल, उसमें मेरे बाबा की तस्वीर है। डोंट वरी बेटा, आपके बाबा और आपकी अम्मी की जो भी यादें वहाँ पड़ी हैं, मैं उसे खुद लेकर आऊँ, ठीक है? कोई भी चीज़ वहाँ नहीं रुकेगी। थैंक यू अंकल। चलता हूँ भाभी। परेशान मत हो, महरोज अंकल है ना, ठीक कर देंगे सर। क्या एहसास दिलाना चाहती हो सईद को अम्मा? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को एहसास दिलाने की। बिला वजह मूड खराब करके क्यों बैठी हो? पूछ चुका है मुझसे कि क्या हुआ है अम्मा, क्या जवाब दूं? हाँ, कि दिलावर से हमदर्दी हो गई अम्मा? उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मर्द है वो, औरत की उड़ी हुई रंगत और दिल में क्या है उससे कुछ नहीं छुप सकता। सच कहूं अम्मा, दिलावर से ज्यादा खौफ तुमसे है मुझे। उस दिलावर की जुर्रत नहीं कि मेरा घर बर्बाद करे, लेकिन ये जो तुम्हारी दिलावर से हमदर्दियां है ना, ये मुझे ले डूबेंगी। होश करो मारो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं आबाद करने आया है। मैं मानती हूँ कि उससे गलती हुई है, लेकिन वो उस गलती का अजाला करने आया। नहीं चाहिए कोई अजाला मुझे। सईद ने तुम्हें दिया क्या है? अभी तो उसके बच्चे छोटे हैं, इनका रंग ढंग देख रही हूं मैं। जब ये बड़े हो जाएंगे ना, तो देख लेना ये नाको चने चबाएंगे हमें। तुम चाहे जितनी खिदमत कर लो सईद की, जितनी खुशामद कर लो, जितने नखरे उठा लो, सईद तुम्हारा कभी भी बन के नहीं रहेगा। वो सिर्फ अपने बच्चों का है। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती अम्मा। उसकी माँ, उसकी बेटी ये घर छोड़ गए, लेकिन सईद ने मुझे इल्जाम तक नहीं दिया। यही सईद तुम्हारे हुस्न पे मर मिटा था ना। याद रखना मारूफ, जब जवानी ढलती है ना, तो यही मर्द साथ नहीं देता है। और दिलावर जैसे मर्द कब्र तक साथ देते। 2 कदम तो चल नहीं सका। बेशक साथ ना दे, लेकिन इतना कुछ दे देगा कि तुम जिंदगी भर बैठकर आराम से खा लोगे। इस सईद ने क्या किया? ये सिर्फ दड़बा ही मिला है ना तुम्हें। वाह, इतना लालच भी ना इंसान के हाथों से वो भी छीन लेता है जो उसका अपना होता है। नहीं चाहिए मुझे इस दिलावर से कोई सुख। तुम्हें चाहिए ना तो कह दो, शायद मकान तुम्हारे नाम कर दे, तुम पे तरस खाकर। बहुत पछताओगी मारूफ तुम, जब यही सईद हमें धक्के मार के इस घर से निकालेगा ना, तो देख लेना दिलावर ही हमें पनाह देगा।